वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेली परफॉर्मेंस इज हायरिंग फॉर द जोमेटो प्रोसेस, जो कि वॉइस प्रोसेस से ब्लेंडेड है और ईमेल प्रोसेस से हायरिंग चल रही है। वैसे कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या वर्किंग डेज होगा, क्या वर्किंग आवर्स होंगे, क्या वीक ऑफ डेज रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या सैलरी डेट होगा, मैं टोटल इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मेरी इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि किस प्रकार टेली परफॉर्मेंस में वर्क फ्रॉम होम प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे पैन इंडिया हायरिंग होती है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो पहले जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये प्रॉफिट होगा आपको, क्योंकि मैं जो वीडियो कंटेंट लाता हूँ वो वर्क फ्रॉम होम प्लस वर्क फ्रॉम ऑफिस का कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट जो है जोमेटो में मेरा कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, जिसका नाम है वसीम नाजिर, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। मैं इनका एक पिक लगा दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस बंदे का सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन आप लोगों को मैं एक नसीहत और देना चाहता हूँ। मैंने इस बार जो है कंपनी को 10 कैंडिडेट दिया था दोस्तों। 10 कैंडिडेट में से 9 कैंडिडेट का रिजेक्शन हो गया है। मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, जोमेटो प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम इतना इजीली क्रैक नहीं किया जा सकता। आप लोग सोचते हो कि बहुत ज्यादा इजी है जॉब लेना या फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब करना इजीली, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं जो है एचआर से बात करता हूँ प्लस एम्प्लॉयज जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है डिफरेंट कंपनीज में, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। कोई सैमसंग प्रोसेस में है, कोई जोमेटो में है, कोई मिंत्रा में है, कोई कंसर्ट्रिक्स, कोई मैकमेट्रिक प्रोसेस में है। तो मैं इन्हें ये पाया कि इजीली इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जाता है। मतलब जो अच्छी कंपनीज रहती है वहां पे टोटल जो है, आपको ये बिलीव नहीं होगा, मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूं कि टोटल वसीम का टोटल 7 जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। अब इसमें पहला स्क्रीनिंग हुआ, एचआर राउंड हुए, ऑफ राउंड हुआ, क्लाइंट राउंड हुआ, पता नहीं और क्या क्या राउंड हुए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको अगर जॉब्स लेनी है 20,000 CTC, 16,000 इन हैंड, 17,000 इन हैंड, तो आपको यहाँ पे फोकस करना होगा। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंपनीज। आपका ग्रामर एरर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे साउथ कैंडिडेट होते सर आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश, लेकिन उनकी ग्रामर मिस्टेक होती है। क्योंकि मैंने लास्ट दो कैंडिडेट जो साउथ इंडियन ही दिया था, जो कि शायद केरला या बैंगलोर के थे, बट सी हैज रिजेक्टेड, वो रिजेक्टेड हो चुकी है। तो क्यों हुई? ड्यू टू द इंग्लिश कम्युनिकेशन, ड्यू टू द ग्रामर एरर। तो ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 5.5 ही वर्किंग डेज है और 1.5 वीक ऑफ डेज है। जैसे मान लीजिए नॉर्मली हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को 6 डेज वर्क करना पड़ता है, राइट। लेकिन एक दिन छुट्टी मिलना और हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलना या 1.5 दिन छुट्टी मिलना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे घर के भी कुछ काम होते हैं और भी हमारा पार्ट टाइम जॉब होता है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब के अलावा भी जॉब करते हैं। तो ये सब चीज के लिए वहाँ टाइम एडजस्ट, क्योंकि आज की डेट में सबसे अगर मैं बात करूं कीमती चीज जो है टाइम। अगर आप अपना समय जो है अच्छी चीजों में बिता रहे हैं तो डेफिनेटली विल ग्रो, आप ग्रो कर जाओगे। लेकिन अगर अपना समय जो है वो किल कर रहे हैं, गॉसिपिंग में किल कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कोई स्किल्स नहीं सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए वर्स्ट साबित होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इतना इजीली जॉब को मत समझिए। वर्क फ्रॉम होम कोई भी जॉब हो आप कंफर्म कर लीजिए कि जैसे आपको कैसा जॉब लेना है, पहले ये डिसाइड कीजिए कि किस कंपनी में मेरे को जाना है, प्लस जिस कंपनी में चाहिए उसकी इंटरव्यू कितनी हार्ड होगी, वैसे एम्प्लॉय से मिलिए, वैसे कैंडिडेट से मिलिए जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है कंपनी में, जो ऑलरेडी 2 महीने 4 महीने से जॉब कर रहे हैं। वो आपको सारा डिटेल्स बताएंगे, सैलरी क्या है, इंसेंटिव है नहीं है, वर्क प्रेशर क्या रहता है, टोटल चीज स्टेप बाय स्टेप वो आपको कवर करेंगे। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जोमेटो की अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10 कैंडिडेट दे चुके हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे कैंडिडेट जो मुझे वॉच कर रहे हैं, काइंडली बी अपडेटेड। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, काइंडली बी अपडेटेड, क्योंकि अपडेट रहने से आपको जॉब यहाँ मिलने वाली है। स्किल्स पे फोकस कीजिए, इंग्लिश स्किल पे फोकस कीजिए, ग्रामर एरर नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप लोग बोलते हैं सर फेल हो गए, फेल हो गए। कंपनी के अकॉर्डिंग सोचिए, कैंडिडेट के अकॉर्डिंग मत सोचिए। कंपनी को क्या चाहिए इसके अकॉर्डिंग सोचिए कि कंपनी को क्या चाहिए। आपसे आपके ऐसे लाखों कैंडिडेट हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम जॉब सकते हैं, तो आप ही को जॉब कंपनी क्यों सिलेक्ट करेगी? अब सिंपल सोचिए, अगर आपने ही कंपनी स्टार्ट किया हो और आप सोच रहे कि मैं ऐसे बंदे को हायर करूं जिसको ना इंग्लिश का नॉलेज है, ना ग्रामर का नॉलेज है, ना ही कॉन्फिडेंस अच्छा है, ना ही कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, क्या आप हायर करोगे? डेफिनेटली आप हायर नहीं करोगे। तो इस बात को आपको ध्यान से समझनी है कि कहां पे प्रॉब्लम है हमारे साथ। हमारे स्किल्स में कमी है, कॉन्फिडेंस में कमी है, ग्रामर में कमी है, किस चीज पे कमी है, उस पे काम किया जाए क्यों ना। और देखिए एज लिमिट खराब तो नहीं है, 18 साल से लेकर 40 साल तक एज कंपनी दे रही है। अब क्या देगी कंपनी? डेफिनेटली क्या देगी कंपनी? 18 साल से 40 साल तक एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं टीपी में
बहुत ऐसी कंपनी स्टार्टिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना एज तक आपको क्राइटेरिया छूट दिया जा रहा है। बस आपको एक जॉब चाहिए, बस आप इंग्लिश में फोकस किया। अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, वीटा है, ब्रिटिश है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इंस्टीट्यूट चला रही है, इंग्लिश का अच्छे स्पोकन करा रही है, तो वहां से इंग्लिश सीख लिए, 6 महीने बाद अप्लाई कीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन एक बार जब जॉब हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट होगा कि आपकी एक बार कंफर्म परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम हो जाएगी दोस्तों। प्लस आप यहाँ IGP देके प्रमोशन ले सकते हैं। लेकिन जो रिजेक्शन होता है काफी, उससे घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा रिजेक्शन हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि जॉब जो है वो बहुत एक छोटा हिस्सा है। जैसा कि हम IAS के जो फाउंडर हैं उन्होंने कहा था कि जॉब जो है वो बहुत छोटा हिस्सा है हमारे लाइफ का। तो उसको सोच के ये घबराना नहीं है कि जॉब नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचनी है। आज की दुनिया में अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि जॉब की कोई कमी नहीं है दोस्तों, दुनिया भर का जॉब पड़ा हुआ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक अच्छी जॉब लेना आज के डेट में बहुत बड़ा चैलेंजेस है। एक अच्छी कंपनी में जॉब लेना, एक नॉर्मल कंपनी में जॉब लेना, देयर इज टू मच डिफरेंट दोस्तों। क्योंकि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब लोगे, आपको 7 से 8 इंटरव्यू देने पड़ेंगे, आपकी स्किल्स चेक किया जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाएगी, आपकी पर्सनालिटी चेक किया जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा, आपकी ग्रामर चेक की जाएगी। उसके बाद लगेगा कंपनी का हाँ ये बंदा सही में कंपनी के लेवल में है, डेफिनेटली वो आपको हायर कर लेगा। कंपनी को अगर ये लगता है ये बंदा में ना स्किल्स है, ना कॉन्फिडेंस है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्यों हायर करेगा, सिंपल सी लॉजिक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जोमेटो कंपनी जो है वो कंपनी एक क्लाइंट हुआ, और कंपनी का जो नाम है वो टेलीफोन। किसी भी कंपनी को रन करने के लिए 3 कंपनी की आवश्यकता होती है, फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी का काम होता है कि देखिए जो मेन होता है वो जोमेटो ही पैसा देता है कंपनी को, उसके बाद जो है सेकेंड पार्टी का भी यहाँ पे कुछ वर्क होता है। तो ये सब चीजें कंपनी के इंटरनल चीजें, वो आपको फोकस नहीं करना, आपको फोकस ये करना है कि काम क्या है, कैसे इंटरव्यू क्रैक किया जाए, कैसे जो है यहाँ पे एक अच्छा जो है जॉब लिया जाए और अपनी लाइफ को एक अच्छे लेवल पे ले जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है लाइक गूगल है, फिर से आपका कॉग्निजेंट है, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनी जो कि वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल हायर करती है, उनका हमेशा जो है वैकेंसीज निकलते रहते हैं। लेकिन आपने ये बोला होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑडियंस ये कहते हैं सर कमेंट कि सर मेरा CV शॉर्टलिस्टेड नहीं होता। अरे CV शॉर्टलिस्टेड होगा कैसे? आप ऐसा वहाँ पे कुछ ऐसा इनपुट कीजिए, आप फ्रेशर है तो फ्रेशर को इनपुट कीजिए, एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस को काउंट कीजिए। कंपनी आपको क्यों हायर करेगी, अच्छी कंपनी क्यों हायर करेगी? नॉर्मली आप ऐसा लाखों ऐसे स्टूडेंट है, तो आपके पास कुछ ऐसा रहना चाहिए जो कंपनी आपको हायर कर ले, आपकी स्किल्स पे या कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो आपको CV का सबसे अलग बनाता हो, तभी वो कंपनी के HR के जो आंखें हैं उनकी तरह नहीं ये बंदा सही है, उसको हायर कर लो। तो ये सारी चीज आपको फोकस करनी होगी। तो फिलहाल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेली परफॉर्मेंस में आने वाली वैकेंसी है जोमेटो वर्क फ्रॉम होम की। तो वैसे कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई के लिए पहले नंबर एक बात बता देना चाहता हूँ कि बी अपडेटेड रहिएगा। इंग्लिश हमें अच्छी कैंडिडेट चाहिए, ऐसा नहीं कि इंग्लिश अगर खराब रहा, मैंने कंपनी में सेंड कर दिया, आप फेल हो जाओगे, 100% फेल हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप फेल हो तो कोई बात नहीं, फिर से दोबारा ट्राई करो, लेकिन सीखने की कोशिश करो ताकि आपके लिए काम आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय